हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक। आज हम यहाँ पर नॉलेज पॉइंट का दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें आज हम टॉपिक रहेगा हमारा लाइट। तो आज हम यहाँ स्टडी करेंगे बेसिकली लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है। अब एक प्रकार की एनर्जी भी होती है जब ये कोई बॉडी पर पड़ती है। मतलब क्या है, जब ये किसी बॉडी पर पड़ती है, मतलब लाइट यहाँ से आ रही है और ये इस बॉडी पे पड़ी, उसके बाद रिफ्लेक्ट के बाद परावर्तन के बाद हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है। तो रेटिना इतना सेंसिटिव होता है कि इस बॉडी का प्रतिबिंब अपनी आँख में बना लेता है और हमको बता देता है कि ये वस्तु ये चीज़ है, ठीक है। तो परावर्तन हमें कैसे दिखाई देती है कोई वस्तु? परावर्तन से, ठीक है। जब लाइट क्या होती है किसी पर बॉडी पर पड़ेगी तो वो क्या करेगी, उस जो बॉडी है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी, जो कहाँ जाएगी, हमारे रेटिना पर पड़ेगी। रेटिना क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा और हमको बता देगा कि हाँ ये वस्तु ये होती है। अब सब लोग जानते हैं कि लाइट का कलर कैसा होता है, वाइट। कैसा होता है? वाइट। लाइट का कलर कैसा होता है? वाइट, मतलब सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। बट ये सबसे पहले किसने बताया था कि हाँ लाइट में और भी कलर होते हैं, मतलब विविगी और। तो ये सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन। किसने बताया था ये कि 7 कलर होते हैं किसमें, लाइट में। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि जो सफ़ेद लाइट आ रही है वो हमें एक्चुअली वो कंस्ट्रक्ट है कितने कलर से? 7 कलर से। कितने कलर से? 7 कलर से, ठीक है ना। अब उन्होंने स्टडी किया इस मैटर को और उन्होंने बताया कि जो बी है, विविगियोर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ठीक है ना, और ब्लू, ये 7 कलर है। ग्रीन, कैसा? ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। क्या मतलब? रेड, ठीक है ना। ये सारे कलर किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब तो न्यूटन ने बता दिया, तो अब क्या है, इनकी जो ऑर्डर होता है, जैसे कि अब जैसे इंद्रधनुष बना, तो इंद्रधनुष जब आकाश में बनता है, जब इंद्रधनुष आकाश में बनता है तो सबसे नीचे रहता है रेड। कौन सा रहता है? रेड। और सबसे ऊपर रहता है वी। कौन सा रहता है? वी, मतलब वायलेट, ठीक। अब रेड सबसे नीचे रहता है, वायलेट सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब ज़मीन से आसमान में देखते हैं तो क्या होता है, नीचे रेड दिखाई देगा, ऊपर वायलेट दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर होता है ये क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ओके, वेव लेंथ, ठीक है ना। किस ऑर्डर में दिया होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब कोई भी वस्तु है, ठीक, अब हमें जैसे कि हमें कोई वस्तु है तो हमें लाल दिखाई दी या काली दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी वस्तु को वाइट प्रकाश डालते हैं, क्या करोगे, माना ये लाल वस्तु थी, लाल वस्तु में आपने वाइट प्रकाश डाला तो ये आपको क्या करेगा, ये और जो से वाइट कलर का जो प्रकाश है वो डाला तो और तो 6 कलर एब्जॉर्ब, 6 कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, 6 कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक कलर क्या करेगा, एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो वही कलर हमको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बारे में आगे और ज़्यादा जानकारी देंगे अभी। तो अब बात आती है कि अब इसका नेचर भी होता है। तो इस नेचर होता है डुअल नेचर। कैसा नेचर? डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है टू। डुअल का मतलब, डुअल का मतलब टू, ठीक है, मतलब दो तरीके का इसका नेचर रहता है। तो नंबर 1,
ये वेव नेचर का होता है। कैसा होता है? वेव नेचर, मतलब ये इस तरीके का नेचर रखता है। ठीक है, जो कि हम पोलराइजेशन जानते हो ना। पोलराइज मतलब कहते हैं ना पोलराइज्ड हो गया। तो पोलराइज मतलब कि आपने जब लाइट जलाते हैं ना, फोकस वाली लाइट आपने देखी हो, लेजर लाइट, तो उसमें क्या होता है कि लाइट को पोलराइज कर दिया जाता है। पोलराइज मतलब एक सीध में हो जाएगा, तो वहाँ पे वेव नेचर का काम करता है। क्या करता है? वेव नेचर काम करेगा। ठीक है ना। और पार्टिकल नेचर शो करता है। नंबर 2 क्या है? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल में क्या है? डॉट 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 डॉट, ये क्या होता है? ये पार्टिकल मतलब कण। तो ये कण का नेचर करते हैं। तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक्सप्लेनेशन किया। क्या किया? एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया तो उन्होंने इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया वो किस तरीके से किया? पार्टिकल नेचर से किया। किससे किया? पार्टिकल नेचर से किया। ठीक है, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का यूजेज कहाँ है? यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप जब कहीं गए होंगे बाहर, तब वहाँ पर सेंसर लगा होता है। सेंसर क्या लगा होता है? सेंसर। जैसे कि आप रूम, दरवाजे में सेंसर लग गया, दरवाजे में, ठीक है ना, दरवाज़ा, तो दरवाजे में सेंसर लगा हुआ है। तो आप जब घुसते हैं तो दरवाज़ा अपने आप ऑन हो जाता है, आप जब निकलते हैं तब दरवाज़ा अपने आप ऑन हो जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है आपके ऊपर, लाइट पड़ी, और लाइट जब पड़ी आपके ऊपर तो क्या हुआ? आपसे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। आपकी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन इमिट किए, तो वो कहाँ गया? वो सेंसर में। और सेंसर में क्या होता है? परिपथ बना होता है। जैसे ही उस सेंसर को पता चला ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँचा और वो परिपथ कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या है? उसके पास जस्ट ऑर्डर जाता है कि कोई आया है, और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ठीक है ना, उसको समझ में आया? ठीक है, अब बात आती है आगे। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ओनली हम वन प्रॉपर्टी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, होती तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओनली 1 की डिस्कशन करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन। बट यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली किसकी? अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मेरे पास कोई बॉल है और एक दीवार है, हमने बॉल यहाँ से फेंका, बॉल यहाँ लगी, और लगने के बाद दोबारा इस रास्ते से वापस हो गई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, तो ये सरफेस से क्या हुआ? वापस लौट के चली गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीवार ने इसको रिफ्लेक्ट किया है। इसी प्रकार से हमारे जो लाइट होती है, लाइट ये सरफेस है, यहाँ से लाइट पड़ी, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर एक अभिलंब मानते हैं। क्या मानते हैं? अभिलंब। ये बीच में ही रहता है। ये वाला एंगल आई कहलाता है, ये वाला एंगल आर कहलाता है। चलिए दोबारा लगाते हैं। ये ऐसे है, ऐसे है, और ये अभिलंब है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो ये क्या होता है? ये सरफेस है। क्या है? सरफेस है। तो इस वाले एंगल को जब यहाँ से जो लाइट है वो यहाँ पड़ेगी सरफेस पर, ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और ये वाले एंगल, ये एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमेशा रूल होता है, ये हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग ये है कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नहीं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई ना दे। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे कि हम कोई सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं या काली या लाल शर्ट पहने हुए हैं, तो क्या है? शर्ट हम ये पहने हुए हैं, यहाँ से हमने वाइट प्रकाश डाला, वाइट प्रकाश डाला, तो हमको ये वाइट, ये रेड क्यों दिखाई देगी? ये रेड क्यों दिखाई देगी? क्योंकि
ये क्या करेगी, अन्य जो 7 कलर हैं, 7 कलर में से लाल रंग तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब 7 कलर जो हैं उसमें से लाल रंग को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अदर कलर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेगी, और रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन करेगी। तो लाल रंग का परावर्तन करेगी तो हमें बस कैसी दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी। लाल मतलब लाल दिखाई देगी, ठीक है ना। फिर जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले लो। अब कोई वस्तु है, मतलब अब जैसे कि हमको कोई चीज़ देखनी है, तो क्या होता है, जैसे कि कोई कलर दूसरा ले लिया, हरा ले लिया, हरे रंग का कोई कलर है, तो उसके बाद क्या होगा, ये हरा रंग का कलर है, या आपने यहाँ से वाइट कलर डाला, यहाँ से कैसे कलर डालो, वाइट कलर डालो, यहाँ पे वाइट कलर डाला, वाइट कलर डाल दिया, तो ये हमें हरी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, हरी हमें क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये और कलर को तो अब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब और सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी। 7 कलर में से हरा रंग कलर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी अगर आपकी है तो इसमें कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।